दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में क्लासमेट बाय सूरज गुप्ता। आज के इस सेशन में हम लोग 17 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पुंगनूर काउ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज नेटिव टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्रा मिसाइल विच वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। अस्त्रा मिसाइल जो हाल ही में खबर में थी, किस प्रकार की मिसाइल है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर टू एयर मिसाइल। चलिए अस्त्रा मिसाइल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए, अस्त्रा मिसाइल जो है वो क्राफ्टेड बाय DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्राफ्टेड किया गया है। क्राफ्टेड मतलब होता है कि इसमें जो बहुत अच्छे स्किल पर्सन जो होते हैं, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। ठीक है, DRDO ने। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, किसने बनाया है, अगर आपके एग्ज़ाम में बनाने से आए तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड होगा। ठीक है, चलिए अगला। द अस्त्रा MK1 इंटीग्रेटेड विद Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। बोल रहा है जो अस्त्रा MK1 जो है मिसाइल, वो कहाँ पर फिट होगा? तो इसे दागा जाएगा Su-30 MKI एयरक्राफ्ट द्वारा। इसका मतलब होता है सुखोई 30। देखिए MKI के यहाँ पर फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ। M का मतलब होता है मॉडर्नाइज्ड, K का मतलब कॉमर्शियल से होगा, कॉमर्शियल, एंड I का मतलब होगा इंडियन। ठीक है, तो ये इसका मतलब रहा मॉडर्नाइज्ड कॉमर्शियल इंडियन एयरक्राफ्ट। ठीक है, अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो 80 से 110 किलोमीटर के रेंज में दागा जा सकता है। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 4.5 मैक। देखिए मैक जो होता है ये स्पीड का एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, मैक जो है स्पीड का मेजरमेंट होता है। 1 मैक इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड का, ये जो साउंड का स्पीड होता है इन वैक्यूम, वो है 1 मैक इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी। अब थोड़ा सा इंडियन आर्मी के बारे में देख लेते हैं। 15 जनवरी 1949 को स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को स्टेबलाइज किया गया था। फील्ड मार्शल KM करियप्पा बिकम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ। 76वां आर्मी डे इस बार 2024 में 76वां आर्मी डे बनाया गया। थीम क्या रहा? इन सर्विस ऑफ द नेशन विल कमांड बाय द आर्मी सेंट्रल कमांड इन लखनऊ। ठीक है, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए थीम और मोटो ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। तो अगर थीम की बात की जाए तो आपका आंसर होगा इन सर्विस ऑफ द नेशन। अगर आपकी मोटो की बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो सर्विस बिफोर सेल्फ आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। कच्ची खरेक, जिसे खजूर कहते हैं, कच्ची खरेक डेट्स विच वॉज रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे GI टैग मिला है, और पूछ रहा है ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये राज्य होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है,
और भी बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं, बहुत इस नए नए स्टेट्स को नए नए जीआई टैग दिए गए हैं। इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, जीआई टैग यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट है, कैटेगरीज है, कौन से कैटेगरी से रिलेटेड है और कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर सैफरन, कश्मीर से ही आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मणिपुरी ब्लैक राइस मणिपुर की है जिसे जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में दो हैं, एक एग्रीकल्चर और दूसरा फूड स्टफ से है। जो एग्रीकल्चर से मिला है वो है कंधमाल हल्दी और फूड स्टफ से रसगुल्ला। ठीक है, आइए तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में एग्रीकल्चर की कैटेगरी में कड़ाईकनाल मलाई पोंडू जो है इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मिजोरम से यहाँ पर 3 जीआई टैग मिले हैं और तीनों के तीनों हैंडीक्राफ्ट है, जो कि हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जिसे पोंडम, गोटेखर, हमा राम, ये तीनों जो है हैंडीक्राफ्ट है जो कि मिजोरम के हैं, जिसे जीआई टैग हाल फिलहाल में प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु से एक और जीआई टैग है फूड स्टफ में, देख लेते हैं, वह है पालनी पंचमीर्थम। आइए मिजोरम की तरफ चलते हैं। मिजोरम का हैंडीक्राफ्ट है जिसे हाल फिलहाल में तौल फोन जो है इसे जीआई टैग मिला है, एक तरह का प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट है जिसे बागपट होम फर्निशिंग प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब भैया अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, इडुमिश्मी टेक्सटाइल तमिलनाडु में, यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है मैन्युफैक्चर्ड है और एक हैंडीक्राफ्ट है। जो मैन्युफैक्चर्ड है तमिलनाडु का वह है डिंडीगुल्लॉक और दूसरा जो है हैंडीक्राफ्ट कंडांगी सारी। ठीक है, एक और है फूड स्टफ यहाँ पर श्रीविल्लपुत्तुर पलकोवा, श्रीविल्लपुत्तुर पलकोवा। अब आइए उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं। देखिए यहाँ पर भी है दो यहाँ पर भी मिलेंगे, इसके बाद वाले जो स्लाइड्स है उसमें भी आपको मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, जो कि है अमरोहा ढोलक और दूसरा हो जाएगा महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प। ठीक है, मिजोरम की बात करें हैंडीक्राफ्ट है मिजो वाची। कर्नाटका की बात करें ये एग्रीकल्चर क्षेत्र से है, इसे मिला है गुलबर्गा तुर दाल। केरला की बात करें तो केरला में एग्रीकल्चर कैटेगरी में तिरूर बितल लीफ जिसे तिरूर वेटिल्ला भी कहा जाता है। गोवा में एग्रीकल्चर से है कैटेगरी, जो प्रोडक्ट को मिला है वो है खोला चिली। उत्तर प्रदेश में फिर से यहाँ पर 2 मिल गया है हमें, जो कि दोनों हैंडीक्राफ्ट ही हैं। पहला जो है मैनपुरी तरकाशी और दूसरा है सांभल हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से 2 और आपको देखने को मिलेंगे और वो भी हैंडीक्राफ्ट है। यानी कि यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो है उत्तर प्रदेश का जो जीआई टैग इस साल प्राप्त हुआ है 2023 में, वो सारे के सारे क्या है हैंडीक्राफ्ट के ऊपर दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं हैंडीक्राफ्ट में बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कल्पी हैंडमेड पेपर, ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है सिनोमेरिक्रसस गोरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पीसीज। ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर स्नैक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ 8 वंदे भारत एक्सप्रेस। 8वां वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है, कौन से सिटी से और कौन से सिटी तक ये चलेगा। तो सिकंदराबाद से ये चलेगी 8वां वंदे भारत, और कहाँ तक जाएगी तो ये जाएगी ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम तक। ठीक है, ये 8वां वंदे भारत है जिसे हरी झंडी किसने दिखाई है, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, जो कि सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में रन करेगी।
अब आइए थोड़ा सा न्यूज़ में देख लेते हैं, पीएम मोदी जो है न्यूज़ में छाए हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पीएम मोदी इनोग्रेटेड 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म अवसर पर मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी डेट होता है, एट हुबली इन कर्नाटका। ठीक है। पीएम मोदी वर्चुअली इनोग्रेटेड 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। पीएम मोदी चेयर्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। पीएम मोदी ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू आसाम, ये भी आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने 7वां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, और ये वेस्ट बंगाल का पहला वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि 7वां है। पीएम मोदी ने 6वां वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया, हरी झंडी दिखाया, जो कि नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोकस करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर रहेगा राजनाथ सिंह। देखिए क्वेश्चन में ही एक आंसर मिल गया हमें। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड शॉल ऑफ स्टील चैलेंज इन विच स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ आर्म फोर्स वेटरन्स डे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चुनौती शुरू की है? सोल ऑफ स्टील, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। औली उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं अबाउट उत्तराखंड। आइए, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर, न्यूज़, बहुत सारे यहाँ पर जानकारी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे पढ़ लेते हैं। तो अगर कैपिटल की बात की जाए तो विंटर का कैपिटल होगा देहरादून, और समर का होगा गैरसैंण। ठीक है। चीफ मिनिस्टर होंगे पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर होंगे गुरमीत सिंह। यूनियन मिनिस्टर के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, क्यों यूनियन मिनिस्टर जो है न्यूज़ में बने हुए हैं। वीरेंद्र कुमार इनोग्रेटेड शिल्प समागम 2022 इन न्यू दिल्ली। जी किशन रेड्डी ने इनोग्रेट किया 11वां एडिशन मणिपुर सांगाई फेस्टिवल। ठीक है, जो मणिपुर सांगाई फेस्टिवल हुआ था इस बार 11वां एडिशन था, जिसके इनोग्रेशन किसके हाथों से हुआ था? जी किशन रेड्डी के हाथों से। जी किशन रेड्डी ने और भी एक नए चीज़ का इनोग्रेशन किया, 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली। ठीक है। राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड 100 मीटर श्योम ब्रिज इन सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। राजनाथ सिंह लॉन्च माँ भर्ती के शपूत वेबसाइट। ये सारे के सारे चीज़ आपको याद होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का कोई फिक्स नहीं होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कहीं से भी दे दिया जाता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ के जाइए और क्वेश्चन जो है वो मैच कर जाए एग्ज़ाम में, ताकि आपका स्कोर जो है अच्छा हो। अगला क्वेश्चन, पीयूष गोयल विल लॉन्च मार्क प्लेटफॉर्म। ठीक है, फैसिलिटेट mentorship between startup and entrepreneurs across sector, stage and functions. What does the stands for M in मार्क? पीयूष गोयल सेक्टर करोड़ों कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमी के बीच सलाह की सुविधा के लिए मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मार्ग में एम का क्या मतलब है? तो मार्ग में जो है एम का मतलब होगा मेंटरशिप। ठीक है, अब आइए थोड़ा पीयूष गोयल जो है न्यूज़ में बने हुए हैं उस पर ध्यान देते हैं। पीयूष गोयल पार्टिसिपेट 13वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम इन वाशिंगटन डीसी यूएसए। याद रखिएगा, बहुत ये सारे के सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है एक पोर्टल, इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरी फॉर बीआईएस। ठीक है,
पीयूष गोयल ने और क्या लॉन्च किया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल फॉर कंज्यूमर इन न्यू दिल्ली। इन्होंने पीयूष गोयल को चेयर इंडिया यूएस सीईओ फोरम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोरम। पीयूष गोयल इनोग्रेटेड 41st edition of the Indian International Trade Fair IITF in न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पीयूष गोयल जो है, इनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री वो रहेगी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा क्वेश्चन में ही आंसर मिला। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। क्या इनोग्रेट किया है इन्होंने इनोग्रेट किया है रीजनल ऑफिस ऑफ ईपीएफओ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रिसेंटली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल फिलहाल में राजस्थान राज्य के किस जिले में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी, अलवर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ईपीएफओ के बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन करते हैं। अबाउट ईपीएफओ, देखिए ईपीएफओ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, इसके मिनिस्टर कौन है? यहाँ पर मैंने आपको बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1951 में हुई थी, स्टेबलाइज्ड। आइए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अध्ययन करते हैं। कैपिटल होगा जयपुर। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। गवर्नर होंगे कलराज मिश्रा। यूनियन मिनिस्टर के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में बने हुए हैं। सर्वानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज कम्युनिकेशन इन अगरतला त्रिपुरा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, इन्होंने इनोग्रेट किया आयुष उत्सव इन कश्मीर। किन्होंने? सर्वानंद सोनोवाल ने। सर्वानंद सोनोवाल ऑल्सो इनोग्रेटेड यूनानी इंस्टीट्यूट इन सिलचर। अब भूपेंद्र यादव के बारे में देख लेते हैं। भूपेंद्र यादव टू लीड इंडियन डेलीगेशंस एट COP27 इन इजिप्ट। ठीक है, भूपेंद्र यादव चेयर्ड द 189th मीटिंग ऑफ ESIC। ठीक है, चलिए। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहा, सिमटेक हैज साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिमटेक एक कंपनी है जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और ये अपना प्लांट बैठाएंगे सनद में, जिसका कॉस्टिंग रहेगा 1250 करोड़ का। क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन द स्टेट। अब आपसे पूछ रहा है कि सिमटेक इज़ द कंपनी ऑफ विच कंट्री? ये कौन से कंट्री का कंपनी है? तो ऑप्शन रहेगा ए, साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये रहे आपके 17 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के लिए नए नए तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी सपोर्टिव हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।